परशुराम जी के मन में क्षत्रियों के प्रति वैर विरोध का भाव क्यों था? इसके पीछे का कारण था, क्षत्रिय वर्ण का एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। अर्जुन उसका नाम था, उसकी भुजाएं थी सहस्त्र, यानी 1000 हाथ थे उसके। सहस्त्रबाहु अर्जुन उसका नाम था। कहीं से दिग्विजय करके लौटा था। और परशुराम जी के पिताजी का नाम था महात्मा श्री जमदग्नि ऋषि। रास्ते में कुटिया थी जमदग्नि ऋषि की। जमदग्नि ऋषि की कुटिया में सहस्त्रबाहु अर्जुन पहुंचा। पानी मिलेगा क्या? महात्मा जी ने देखा लंबी चौड़ी सेना है, बोले पानी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। बोले महाराज केवल पानी पिला दो, प्राण रक्षा हो जाए, क्योंकि मेरे साथ मेरी बहुत लंबी चौड़ी सेना है, मैं अकेले भोजन करूं, मेरी प्रजा, मेरी सेना अगर भूखी रह जाए तो शायद वो अच्छा नहीं लगेगा। महात्मा जी बोले चिंता क्यों करते हो, पानी और भोजन तुम्हें भी मिलेगा, और पानी भोजन साथ में तुम्हारी पूरी सेना को भी मैं दूंगा, और साथ में तुम्हारे साथ में जो अश्वबल हैं, हाथी घोड़े इत्यादि हैं, मैं इन्हें भी भोजन करवाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता न करो। सहस्त्रबाहु अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी सी कुटिया में रह रहा ये महात्मा, मेरी इतनी हजारों लाखों की सेना, इसको भोजन कैसे करवाएगा ये महात्मा? लेकिन महात्मा ने यह चमत्कार दिखाया, सबने भरपेट भोजन पाया। बाद में भोजन करके सहस्त्रबाहु अर्जुन ने धीरे से पूछा, बोलो महाराज ये कैसा चमत्कार किया तुमने? इतनी क्षमता, छोटी सी कुटिया में इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध किया कैसे? जमदग्नि ऋषि ने कहा कि देखो यह प्रभाव मेरा नहीं है, मेरे द्वारा सेवित गौ माता का है। मैं गौ माता की सेवा करता हूं और उनकी कृपा से यह सब कुछ मैं करने में सक्षम हो सका। सहस्त्रबाहु अर्जुन के मन में लालच आ गया, अब तो कुछ भी हो जाए इस गाय को मैं साथ में लेकर जाऊंगा, युद्ध के समय में बड़ा काम आएगा इसका। पर जमदग्नि ऋषि ने डांट लगा दी, बोले खबरदार, कोई और होता तो दे देता, पर गाय हमारी माँ है, अपनी माँ कोई देता है क्या? नहीं दे सकता तुम्हें। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने तलवार निकाली, एक क्षण में जमदग्नि ऋषि के शीश को काट कर अलग कर और बरियाई गौ को अपने साथ लेकर गया। परशुराम जी महाराज 7 भाई थे और 7 भाइयों में सबसे छोटे बालक थे परशुराम जी महाराज। और क्षमा करना, इनका नाम परशुराम नहीं था, इनका नाम था राम। पर्वत पर तपस्या कर रहे अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा राम। पिता की हत्या हो गई ना जी। मां ने आवाज लगाई, रेणुका ने, मां ने आवाज लगाई, बेटा राम। 21 बार अपनी छाती को पीट पीट कर ऊपर ऊंचे पर्वत पर तपस्या कर रहे अपने बेटे राम को पुकारा। दौड़ करके आए, देखा पिता का धड़ अलग पड़ा है, पिता का सर माँ की गोद में रखा है, और माँ को रुदन करते देखा तो माँ को आश्वासन दिया, बोले माँ तो चिंता मत कर, मेरे पिता की ऐसी दुर्दशा जिसने की है, जिसने तेरे मांग का सिंदूर मिटाया है, जिसने तेरे हाथों की चूड़ियां फोड़ी हैं, मैं तुझे वचन देता हूँ इस पूरी धरती से मैं उसका अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। और साधु परिवेश में सहज प्रवृत्ति में जीवन जी रहे एक साधारण से बालक ने अपने हाथ में एक हथियार उठा लिया जिसका नाम था परसा। जिस दिन उन्होंने अपने हाथ में परसा उठाया उस दिन उनका नाम परसे सहित परशुराम पड़ गया। और सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारा, और केवल सहस्त्रबाहु अर्जुन को नहीं, रामचरितमानस में तो वर्णन आया है 21 बार इस धरती से संपूर्ण क्षत्रिय समाज का नाश कर दिया। बाद में लोगों ने समझाया, बोले भाई गलती एक ने किया था, सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। फिर बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब जो दुष्टता करेगा उसको मारूंगा, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण के श्री राम जी भी थे, सूर्यवंश भी क्षत्रिय समाज का ही था।